अच्छा सा घर, कोई अच्छा सा वर देख के इसके हाथ पीले करके इसे इसकी ससुराल भेज दो। बेटे मदन सेन, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं आज ही राखी का वर देखने के लिए जा रहा हूँ और ऊपर वाले ने चाहा तो रिश्ता पक्का करके ही आऊंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं, राखी की देखभाल करना तुम्हारा परम कर्तव्य। ठीक है पिताजी, जा सकते हैं। राखी, आज के बाद इस राजमहल के बाहर अगर तूने अपने पैर निकाला, तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। आ मेरे साथ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने प्यार शंकर से किया और मैं शादी दूसरी जगह कभी नहीं करूंगी। इसलिए पिताजी, मैं तुमको और भैया को और इस राजमहल को छोड़ करके मैं जा रही हूँ शंकर के पास, और जितनी जल्दी हो सकेगा इस जोधपुर राज को छोड़कर हम और शंकर इतनी दूर निकल जाएंगे कि मेरे पिताजी को पता तक भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं इस राजमहल को छोड़ करके जा रही हूँ। और मैं अपने कमरे में बैठकर आराम करता हूँ, और सुबह होते हमें क्या करना है उसकी बात सोचेंगे। राखी, तो और इतनी रात क्या सोच कर आई? कल देखा तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सलूट किया, और आज तुम क्या सोच कर आई? मैं यही सोच कर आई हूँ कि मैंने प्यार तुमसे किया है और मेरे पिताजी और मेरे भैया दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं। इसलिए जीने मरने की कसम तुमसे खाई है मैंने, और इसलिए अपना राजमहल और अपने पिताजी को, अपने भैया को छोड़कर तुम्हारे लिए छोड़ करके तुम्हारे पास आई हूँ। और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राखी, तो मेरे लिए अपनी जान देना चाहती, अपने जान को कुर्बान करना चाहती? अगर ये बात है तो क्यों ना मुझे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़े, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। राखी, देखो इतनी रात अपने राजमहल से भागकर मेरे कमरे में आई। ये बात तुम्हारे पिता को मालूम होगा, तुम्हारे भाई को मालूम होगा, हमें तो फांसी होगी, साथ साथ तुम्हें होगी। इसलिए जोधपुर को छोड़कर इतनी दूर निकल चलते हैं कि जहाँ पे तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई हमारे तुम तक पहुंच सके। ठीक है, और भागकर बहुत दूर निकल चलते हैं। राखी, चलिए।
राम सिंह जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ होगा? मैं तो राखी का वर खोजने के लिए गया था, राखी अपने कमरे में नहीं है। क्या? राखी का अपहरण हो गया। जाओ तुम हमारे बेटे मदन सेन को बुला कर लाओ। बेटे मदन सेन, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बहन राखी अपने कमरे में नहीं है, राखी का अपहरण हो गया। क्या? जाओ अपनी बहन राखी का पता लगाओ पिताजी, बेटे। मैं जाता हूँ, राखी मुझे कहीं मिलेगी, उसे लेके आऊंगा। बेटा, आप लोग कौन है जो आज इस जंगल में आई है और आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है? बोलिए। हाँ बेटा। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनिए, आपसे मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बूढ़ी माँ, बोलो। बूढ़ी माँ कुछ मदद तुम हमारी करो, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, लाल को मान करके शरण दीजिए, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। लाल को मान करके शरण दीजिए, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। मैं सच कहता बूढ़ी माँ, बेटा कहिए बूढ़ी माँ। एक काम करो, मेरी कुटिया के पीछे छिप जाइए। बूढ़ी माँ, मैं राखी को आपके पास कुछ दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और राखी को लेकर अपने साथ जाऊंगा। और राखी, जब तक मैं वापस ना आऊं, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? बेटी राखी, चलो मेरे साथ आओ। और राखी को बूढ़ी माँ के पास छोड़कर आया, और मैं चलता हूँ, कहीं न कहीं ढूंढता हूँ। अगर ऊपर वाला क्या संख्या? वो राखी कहाँ छुपा कर रखा है? मैं नहीं जानता। अगर राखी का पता बताने से उन्हें इनकार किया तो सोचो क्या होगा। राम जी, इसे मैं किसी नहीं के जानता। पास ले चलो। पिताजी, ये वही इंसान है जिसको तुमने रोटी का सहारा किया है, और राखी को गायब करने वाला यही इंसान है। सेनापति शंकर, तेरी गरीबी दशा को देखकर मैंने तुझे सेनापति की नौकरी दी, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा घात किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ले जाओ इसे जिंदान में डाल दो, और बेटे मदन सेन,
जोधपुर साम्राज्य में ऐलान कर दो कि कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर को फांसी दी जाएगी। ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। राम सिंह इस जोधपुर में ऐलान कर दो, कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी होगी। आज इससे शंकर की फांसी देखना है या कि शंकर से मिलना है, वो आ सकता है। मैं चलता हूँ। सुनो सुनो सुनो, जोधपुर के वासियों, कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी दी जाएगी और जिसको जिसको फांसी देखना है राज दरबार में आ जा। अरे बेटवा, या काहे का ऐलान हो रहा हो? अरे दादा, जो जोधपुर के महाराज जी है, हाँ उनकी बेटी है राखी। हाँ। राजकुमारी राखी का हर वर्ष जन्मदिन मनाया जाता है और उसी खुशी में दंगल का प्रोग्राम होता है और हर साल एक मंगल सिंह पहलवान आवत रहा, वही का कभो को हरा ही नहीं पाए। अब के गंगा किनारे के एक छोरावा मंगल सिंह का उठा के पटक दी। उसके बाद महाराज ने खुश होकर उन्हें सेनापति की नौकरी दे दिया। जब उसे सेनापति की नौकरी मिल गई तो उसने महाराज की छोकरी गायब कर दिया। इसलिए कल ठीक 10 बजे सेना पर शंकर की फांसी दी जाएगी। और दादा, फांसी देखे पहुंच चले आओ, वहाँ नाश्तों की व्यवस्था है। ठीक? हाँ। हे भगवान, ये तो अनर्थ होने वाला है। अब क्या होगा? यानी हमारे बेटे शंकर की फांसी होने वाली है। अब मैं यहाँ से चलूं जोधपुर और महाराज से मैं अपने बेटे की गलती की क्षमा मांगूंगा। हमारे बेटे की गलती की क्षमा महाराज जरूर देंगे। अब देर करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से अब जोधपुर ही पहुंचना होगा, वरना हमारे बेटे शंकर की फांसी हो जाएगी। अब मैं चलो। चेला राम भैया ये गुरुदेव बहुत परेशान हो गए और कुंवर विमल सेन का अब तक कोई पता न चला। कोई पता नहीं चला। देखिए, सुबह का वक्त है, सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते ये हैं। गुरुदेव और गिरा मान हाथ से और घबराए मन। गिरा मान हाथ से और घबराए मजबूर। और क्या क्या कला तुम पे आई, करूं मैं उसको। क्या बना तुम पे आई, और करूं मैं उसको। क्या बात है जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? मुन्नाज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उसी अनजाने में मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ और आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। और गलती और मेरी माफ हो, हरिये मेरे मुनीरा।
बेटा पड़ा समझ सके न राज। हाँ बलराज, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? हमारे बेटे का नाम शंकर है। नाम तो अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारा बेटा सगा है? बलराज, अगर आज जानना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। मैं जात का मल्लाह हूँ और नदी में नाव चलाता हूँ। एक दिन का जिक्र था, मैं नदी के किनारे पहुंचा और जैसे मैंने नाव चलाने को सोचा, अचानक उस बच्चे की आवाज आई और जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो बच्चा नदी के किनारे रो रहा था। उसको मैंने उठाया, पाल पोस कर सयाना बना दिया। और एक बात और है मुन्नाज, उस बेटे के हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है और वो हमारा सगा बेटा नहीं है। हाँ मुन्नाज। अच्छा ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। तुम हमारे साथ हो। चलिए चेला रामजी दास, आओ हमारे साथ, तुम्हारे बच्चे को मैं बचाऊंगा। आओ।